उन्होंने कहा संजीवनी योजना। बहुत विनम्रता से दिल्ली के बड़े बुजुर्गों से कहना चाहूंगी, इनके झांसे में मत आइएगा। अरे इन्होंने तो आयुष्मान भारत जैसी जन कल्याणकारी योजना जो 33 राज्यों में लागू है, उसको भी यहां पर द्वेष की राजनीति चलते यहां पर लागू नहीं होने दिया। मैं पूछना चाहती हूं केजरीवाल जी से, क्या बात 1 दशक तक यहां पर सत्ता भोगी, तब आपको बड़े बुजुर्गों की सुध लेने का समय नहीं मिला? तब तो आपने बड़े बुजुर्गों का कोई भी किसी भी प्रकार का दायित्व नहीं ओटा। आज आपको जब चुनाव दिख रहे हैं, then you are indulging in political theatrics. This is nothing but political theatrics. Delhi needs leadership, not political theatrics. चुनावी जुमले हैं और कुछ नहीं। मैं पूछना चाहती हूं कि जब 7 सांसद गए थे दिल्ली हाईकोर्ट और कचहरी का दरवाजा खटखटाया था ये कहकर कि भाई हमारे बड़े बुजुर्गों के साथ अन्याय हो रहा है, आपने दिल्ली में आयुष्मान भारत क्यों नहीं लागू करी है? तब इन्होंने रिप्लाई तक नहीं फाइल करा। 13 जनवरी की डेट इसलिए लगी है क्योंकि 11 दिसंबर को केजरीवाल सरकार के वकीलों ने रिप्लाई हाईकोर्ट में फाइल नहीं किया। इनके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए इन्होंने एक झूठी घोषणा जरूर कर दी है। अरे पैसा कहां है केजरीवाल जी के पास? ये सब योजनाओं में पैसा वो देंगे कैसे? आपको याद होगा अक्टूबर 2024 में यहीं पर बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई थी जहां फाइनेंस डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट आप सबके समक्ष रखी गई थी। दिल्ली का जो बजट है वो 7,000 करोड़ रुपए के डेफिसिट में है। 7,000 करोड़ रुपीज इन डेफिसिट। 7,000 करोड़ रुपए के डेफिसिट वाले बजट में इनके पास पैसे कहां है देने के लिए? और ये मैं नहीं कह रही, आपको याद होगा अभी नवंबर 2024 में माननीय मुख्यमंत्री आतिशी जी ने केंद्र सरकार से 10,500 करोड़ रुपया मांगा है। तो जेब में तो अठिन्नी नहीं है, लेकिन हां चुनाव को देखकर खोखले वादे आप करते रहे, चुनावी चालें आप चलते रहे, जनता को भ्रमित करते रहे। केजरीवाल जी, आपको बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगी कि दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। दिल्ली की जनता जानती है कि आप 1 दशक से यहां पर केवल सत्ता का सुख भोग रहे हैं, जिम्मेदारी ओट नहीं रहे, दायित्व नहीं ओट रहे हैं। और इसीलिए अब दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी के बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। दिल्ली में भाजपा की सरकार चाहिए।